हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है कपिल जैन एंड वेलकम टू पार्ट 2 और ऑफ वीडियो iOS सेटिंग्स। पिछले वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो इसका पार्ट 1 था उसका। उसके अंदर हमने करीब 10 सेटिंग्स देखे थे कि फॉर बेटर आईफोन या iOS परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी एंड फास्टर कनेक्शंस, मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे प्लस प्राइवेसी भी मिले आपको। तो अब इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। आज का ये वीडियो मेरा ऑलरेडी आईफोन 13 प्रो मैक्स आ गया है। मैंने ग्रेफाइट कलर में लिया है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने केस वेस सब चढ़ा दिया है। तो अब जो भी मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ इसके ऊपर दिखा रहा हूँ। तो पर ये जो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जो भी सेटिंग्स बताऊंगा फॉर ऑप्टिमाइजेशन, बेटर बैटरी एंड एवरीथिंग, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन मतलब ये सारे डिवाइसेज आईफोन के जिसके अंदर भी आपने iOS 15 अपग्रेड करके इंस्टॉल करा है, सब पे ही ये चीज़ें एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप चलिए जाइए वापस सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर हमको अब जाना है सफारी में। सफारी और इसके अंदर हाइड आईपी एड्रेस। तो ये इसके अंदर आप कर दीजिए हाइड फ्रॉम ट्रैकर्स, ये सिलेक्ट करिए। इससे क्या होता है कि जैसे गूगल एनालिटिक्स है या और भी बहुत सारी ट्रैकिंग की जैसे चीज़ें होती हैं, वो आपको ट्रैक नहीं कर सकती, आपको प्रोफाइल नहीं कर सकती। तो उससे क्या होगा, आपको नंबर ऑफ एडवर्टाइज भी कम आएंगी, आपकी खुद की प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। तो ये सेटिंग्स मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप फ्रॉम ट्रैकर्स करके सिलेक्ट करके हरदम रखिए। अब वापस सेटिंग्स में वापस से जाइए और उसके अंदर ऊपर जो आपका नाम आता है उधर ही, और फिर आई क्लाउड। अब आई क्लाउड में ये प्राइवेट रिले, अभी एट प्रेजेंट ये बीटा में है, पर इसके ऊपर क्लिक करिए। ये क्या होता है, अभी जो प्राइवेट रिले है ना, अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जो आप कोई भी वेबसाइट या कुछ भी आप विजिट करते हैं सफारी के अंदर, सफारी वेब ब्राउज़र, सबसे पहले ये जो भी सेटिंग है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सफारी वेब ब्राउज़र। तो ये क्या करेगा, प्राइवेट रिले इट एक्ट्स लाइक अ वीपीएन। ये वीपीएन नहीं है बट इट एक्ट्स लाइक अ वीपीएन। और आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके अंदर वो वेबसाइट को आपका आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। तो ये भी एक प्राइवेसी में एड ऑन है, लेकिन एट प्रेजेंट ये बीटा है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं अभी थोड़ा प्रॉब्लम आए। तो फिलहाल के लिए मैं तो एटलीस्ट इसको डिसेबल रखता हूँ, लेकिन जैसे ये बीटा के बाहर आएगा तो मैं इसको वापस से इनेबल कर दूंगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन इसके लिए आपका पास iCloud प्लस का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल iCloud का सब्सक्रिप्शन नहीं होता, वो वाला सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर आपको ना एडिशनल स्टोरेज और ये सब मिलती है, तो वो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो ये आपको मिलेगा। मतलब जो नॉर्मल iCloud सब्सक्रिप्शन है उसी का, उसका नाम अब उन्होंने iCloud प्लस कर दिया है। तो ये आपको अगर होगा तो आप ये सेटिंग को इनेबल कर दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये एक और सेटिंग है हाइड माई ईमेल। तो इसके लिए वापस हमको iCloud में जाना है और iCloud में जाके हाइड माई ईमेल पे क्लिक करिए, सेटिंग्स, उसके बाद iCloud, उसके अंदर हाइड माई ईमेल। ये हाइड माई ईमेल का बेनिफिट क्या होता है, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे अगर आप जाते हैं तो उधर आप अपना ईमेल एड्रेस देते हैं। अब वो आपने जो ईमेल एड्रेस अपना दिया ना, वो उसके ऊपर बाद में क्या होता है, आपने एक बार ईमेल एड्रेस दे दिया, फिर जिस भी वेबसाइट पे गए वो कंपनी आपको बार बार मेल भेजती रहती है, स्पैम करती रहती है। आपको चाहे उसमें इंटरेस्ट हो या नहीं हो, आप अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उसके बाद भी वो कई बार भेजते रहते हैं। तो उसके लिए ये सर्विस, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके अंदर क्या होता है, ये क्रिएट न्यू एड्रेस पे क्लिक करिए। तो ये देखिए आप, ये अपने इसके ऊपर देख रहे हैं trickle_04_remote@icloud.com। ये क्या iCloud या एप्पल, ये खुद आपके लिए एक रैंडम ईमेल एड्रेस बना दिया। ये फिर आप ये ईमेल एड्रेस अपना यूज़ करिए उस वेबसाइट के ऊपर जो भी आप, जिस पे भी आप कर रहे हैं। और होगा क्या, अब ये ईमेल एड्रेस आपने, जैसे ये आपको एक ईमेल एड्रेस इन्होंने एलोकेट कर दिया, इसको आपने लेबल दे दिया। सपोज ये ईमेल में इसके ऊपर अमेज़ॉन पे यूज़ करता हूँ, एग्जांपल अमेज़ॉन, तो उसका लेबल कर दिया हमने अमेज़ॉन, और कोई नोट हमको लिखनी है तो वो नेक्स्ट।
अब क्या होगा, ये एक ईमेल एड्रेस बन गया। ये इसके ऊपर जो भी ईमेल्स आएंगी, ये आपका जो एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस है जो नीचे दिख रहा है फॉरवर्ड टू, तो ये मेरा iCloud का एक ईमेल एड्रेस है। तो अब इसके ऊपर कोई भी ईमेल अगर करेगा ना trickle_04_remote@icloud.com, तो वो सारी ईमेल्स इसके ऊपर आएंगी। अब अगर सपोज ऐसा होता है कि अमेजोन मेरे को कंटिन्यूस मेल्स भेजे जा रहा है जो मेरे को नहीं चाहिए, या मेरे को अब अमेजोन से कुछ काम नहीं है, तो मेरे को खाली जाके ये ईमेल एड्रेस को डिलीट कर देना है। इसके अंदर ही वापस हाइड में ईमेल में जाके इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये देखिए ऐसे इधर गए, डीएक्टिवेट ईमेल एड्रेस, डीएक्टिवेट, डन। तो अब वो ईमेल एड्रेस चला गया। अब मेरे को अमेजोन से कोई ईमेल नहीं आएगी। इस तरह आप हर साइट के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। फिर इसके बाद हम जाते हैं फोकस। तो वापस सेटिंग्स में जाते हैं और फोकस एक आपका क्या है, इसके अंदर ये इस तरह बहुत अच्छा एक नया इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करा है मोड का। इससे अब जैसे मैंने अपना स्लीप का सेट करा हुआ है, स्लीप में क्या है, मैंने अपना फोकस ये ऑन टर्न ऑन एट विंड डाउन, एक मिनट, हाँ, इसके अंदर मैंने अपना बेड टाइम जैसा सेट करा है 11 रात को 11 बजे से सुबह 6:30 बजे का। तो क्या होगा, 11 ये करीब 10:15 10:30 से वाइंड डाउन चालू कर देगा, मेरे को याद दिलाता रहेगा कि इट्स टाइम टू स्लीप। फिर रात को अब 11 बजे का मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे को बिना वजह का कोई नोटिफिकेशन आए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं, ग्रुप में कोई अपना ग्रुप है उसके अंदर कंटिन्यूस चैटिंग चल रही है, या कोई भी और किसी भी तरीके का। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को बार बार बीप बजती रहे, उसकी टों बजती रहे और मेरी नींद खराब हो। तो इसके अंदर क्या करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एक सर्विस ऐप है जिसका मेरे को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स क्रिटिकल। एक जैसे सर्विस है अपटाइम रोबोट, तो ये सर्विस कैसी है, इसका मेरे को ये मेरे सर्वर मॉनिटरिंग सर्विस है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई मेरा सर्वर डाउन हो, चाहे रात को 2 बजे, मेरे को नोटिफाई होना चाहिए कि मेरा ये सर्वर डाउन, बिकॉज इट इज़ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल थिंग। तो ये अपटाइम रोबोट को मैंने इसमें डाला हुआ है। लेकिन अब इसके अलावा किसी और ऐप का नोटिफिकेशन रात को 11 बजे के बाद मेरे को नहीं मिलेगा, मॉर्निंग में मैं देख सकता हूँ। और प्लस कोई भी कॉल्स मेरे पास नहीं आएंगे, मतलब अगर जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उनका आएगा, क्योंकि बट नेचर जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर वो आपको 11 बजे के बाद कॉल कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी समथिंग अर्जेंट, तो उसी का कॉल आपको रिसीव होगा, बाकी सारे साइलेंट रहेंगे। लेकिन अगर कोई आपको मोर देन 3 टाइम्स सेम नंबर से कॉल आता है तो इट इज़ पॉसिबल कि वो अर्जेंट कॉल हो, तो उसकी रिंग बजेगी, नहीं तो नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द नाइस मोड। फिर इसके बाद हम देखते हैं एयरटैग्स। अब एयरटैग्स, हाँ, एयरटैग्स के लिए क्या होता है, एयरटैग्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए, नहीं तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले फाइंड माई ऐप चालू करते हैं। मैं एयरटैग्स यूज़ करता हूँ, मैं 4 एयरटैग यूज़ करता हूँ। एक मेरा बैकपैक में है, एक की मैंने किचन बना दी कार की इसकी, एक मेरी बाइक की किचन में, और एक मेरे वॉलेट में रहता है। तो अब ये बैकपैक में जो है इसका इसके ऊपर क्लिक करा, ओके। अब आप देख रहे हैं ये एयरटैग्स का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है, नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड। इससे क्या होगा कि अभी सपोज मैं अपने चाबी है, बाइक पे कहीं पे गया, किसी दुकान पे कुछ सामान खरीदा और मैं वो चाबी उधर भूल गया, तो जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा ना उस दुकान से, मेरे को नोटिफिकेशन मिलेगा कि यू आर लेफ्ट इट बिहाइंड। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप एयरटैग्स यूज़ करते हैं। और इसके अंदर वापस एक नीचे ऑप्शन है नोटिफाई एक्सेप्ट एट। ये किस लिए है कि आप घर के अंदर अगर आप रह रहे हैं, इसमें मैंने होम अपना सिलेक्ट करा हुआ है, तो अगर मेरे घर में वो चीज़ रह गई है तो फिर वो मेरे को नोटिफाई नहीं करेगा, क्योंकि अभी चारों के चारों मेरा बैकपैक तो घर पे ही रहता है। कभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो ही मैं लेके जाता हूँ, या मेरी अगर मैं बाइक लेके जा रहा हूँ तो कार की घर पे, कार लेके जा रहा हूँ तो बाइक की घर पे, तो मेरे को दोनों के लिए तो नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो घर पे अगर कोई चीज़ मेरी रह जा रही है तो इट वोंट नोटिफाई मी। तो ये एक बहुत काम की चीज़ है अगर आप एयरटैग्स यूज़ करते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं पर ऐप सेटिंग्स, मतलब इंडिविजुअली ऐप्स की भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं सेटिंग्स में, और उसके बाद उसमें जाएंगे एक्सेसिबिलिटी, और एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके पर ऐप सेटिंग्स, वेयर इज इट, ये रहा लास्ट में सबसे नीचे, ऐड ऐप। इसके अंदर अभी सपोज मैं कौन सा अमेज़ॉन को डाल देता हूँ, तो आई कैन कस्टमाइज इट, मतलब उसका लुक और फील सब कुछ।
बोल्ड टेक्स्ट, लार्ज टेक्स्ट, मेरे को जैसा सेटिंग्स चाहिए, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, डिफ्रेंशिएट विद स्मार्ट इन्वर्ट। ये क्या होगा, अमेजोन की जैसे डार्क मोड सपोर्टेड ऐप नहीं है, अमेजोन की ऐप में डार्क मोड नहीं है, तो लेकिन अगर आप स्मार्ट इन्वर्ट कर देते हैं तो उसको ऑन कर देते हैं तो वो डार्क मोड में खुल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके अंदर और भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। तो ये एक है एक्सेसिबिलिटी। फिर हाँ, वेदर ओके, वेदर में नीचे पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, फिर अपर 3 डॉट्स और नोटिफिकेशंस। तो इसके अंदर करंट लोकेशन, माई लोकेशन सेलेक्ट करिए और उसको ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर बाय चांस आप जहाँ पे रहते हैं उधर अगर बारिश होने वाली है या सडन कोई वेदर में चेंज होने वाला है तो इट विल नोटिफाई यू, मतलब यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर सफारी के अंदर अभी आप देख रहे हैं कि एक मिनट, हाँ चलो यही इसी ठीक है। सफारी में आप देखते हैं अभी एड्रेस बार नीचे हो गई है, तो अगर आपको ये चाहिए, आपको पुराने वाला ही वापस से चाहिए, तो ये जो कोई भी एक पहले वेबसाइट विजिट करिए, फिर ये डबल ए पे क्लिक करिए, शो टॉप एड्रेस बार ऊपर चली गई। मैं नीचे वाला ही ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को नीचे वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको ही ट्राई करना चाह रहा हूँ, थोड़ा टाइम यूज़ करके देखना चाहता हूँ, तो मैं नीचे वाला रख रहा हूँ। अगर आपको वापस आपको पहले वाला ही चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। ओके, अब एक और देखते हैं, सेटिंग्स में चलिए वापस से। इसके अंदर नोटिफिकेशन में अनाउंस नोटिफिकेशंस, ये क्या होगा, आप अनाउंस कर सकते हैं नोटिफिकेशंस को, तो उसके लिए अनाउंस नोटिफिकेशन और अनाउंस व्हेन कनेक्टेड टू हेडफोन। तो इससे क्या होगा, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो इट विल रीड इट। कोई SMS आया, कुछ भी मैसेज आया, तो ये आपको रीड कर देगा, मतलब आपको बार बार मोबाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड फीचर्स, मैंने एनेबल करा हुआ है। ओके, अब देखते हैं हम लाइव टेक्स्ट। ये सेटिंग्स के अंदर कैमरा में आता है, ये सेटिंग्स में कैमरा और लाइव टेक्स्ट। ओके, ये लाइव टेक्स्ट मैंने तो एनेबल रखा है। तो इससे क्या होता है, अगर आप कैमरा ये लाइव टेक्स्ट एनेबल कर देते हैं, किसी भी साइन या कहीं पे भी आप अगर इसको पॉइंट करेंगे ना, तो इट विल रीड इट फॉर यू। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ कोई, तो देखते हैं हाउ एक्यूरेट इट इज़। मैंने इसके ऊपर लेके गया हूँ, और फिर ये जो इधर स्क्वायर सा आइकन नहीं है बॉटम राइट कॉर्नर में, मिडल एक्चुअली, इसके ऊपर क्लिक करना है। इम्पॉर्टेंट रिमूव A&B प्रोटेक्शन फिल्म्स, ये देखिए सेम एज इट इज़ रीड कर लिया है। इसको आप कंटेंट को कॉपी भी कर सकते हैं, जो भी करना है कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, मतलब यू कैन बेसिकली कॉपी पेस्ट फ्रॉम इमेज टू टेक्स्ट। ये इसका है एक एडवांटेज। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं और भी सेटिंग्स इसकी देखता हूँ अलग अलग, और फिर उसके लिए पार्ट 3 भी बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कौन सी सेटिंग्स ट्राई करी है, और कोई और क्वेरीज हो, कुछ हो तो वो भी कमेंट्स में बताइए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।